हेलो, वेलकम टू वेदुआरा स्मार्ट लर्निंग और मैं सूरज कुमार आपका फिर से वेलकम करता हूं। तो दोस्तों, पिछली क्लासेज में मैंने रेशनल नंबर से रिलेटेड सारी बातें आपसे डिस्कस कर चुका था। आज से जो आपका नेक्स्ट टॉपिक्स है वो आपका क्या है? एक्सपोनेंट्स एंड पावर। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में जो जानने वाली सबसे बेसिक्स बात है कि कोई भी नंबर को आप रिपीट करते हो, किसी भी नंबर को, मान लो कि ऐसे मुझे एक ऐसे नंबर रहेगा आपके पास कि आपको लिखा हुआ है -5 पे पावर 3, मतलब ये -5 जो है वो आपका क्या है? 3 टाइम्स आपका रिपीटेड है। वो क्या है? वो रिपीटेड है। मतलब एक्सपोनेंट्स को आप क्या बोल सकते हो कि एनी फ्रैक्शन विच इज रिपीटेड एट n टाइम्स, मतलब कि किसी भी फ्रैक्शन को आप n टाइम्स तक जो आप रिपीट कर रहे हो वही आपका क्या हो जाता है? एक्सपोनेंट्स हो जाता है। तो ठीक है, देखो एनी फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यदि मैं आपको 2 भी लिख रहा हूं तो वो भी आपका क्या है? एक फ्रैक्शन ही है। ठीक है, इसलिए मैंने नंबर ना लिखकर मैंने क्या लिखा है? फ्रैक्शन। तो एनी फ्रैक्शन विच इज रिपीटेड एट n टाइम्स, कितनी बार वो रिपीटेड होंगे? n टाइम्स, मतलब कि n कुछ भी हो सकता है, वो 1 भी हो सकता है, 2 भी। मैंने क्या बोला कि जैसे मैं क्या कर रहा हूं कि एक नंबर आपसे मैं पूछ रहा हूं कि बताओ बाबू कि देखो, मैं आपसे यदि ये पूछ रहा हूं कि बताओ कि यदि x पे पावर आपका 4 है, मतलब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो जो नंबर है वो रिपीटेड है। क्या रिपीटेड है? वो n टाइम्स, मतलब 4। ये आपका क्या हो गया? अभी एक्सपोनेंट्स हो गया, जिसको हम रिपीट करेंगे अभी। तो ये कितनी बार रिपीटेड हो जाएगी? x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, मतलब ये 4 टाइम्स आपका क्या होगा? रिपीटेड होगा। बात ये समझो कि 2 चीज इसमें जानना होता है। जैसे एक और नंबर में लेता हूं कि आपका लिखा हुआ है क्या, मान लो कि -5 पे पावर 3। -5 पे पावर 3 मतलब क्या? ये तो आप समझ गए कि ये -5 इंटू -5 इंटू -5 होगा। इसमें 2 बातें आपको ध्यान देने वाली है। सबसे पहला कि ये जो टर्म होता है ऊपर वाला टर्म, उसको हम पावर से लिखते हैं, पावर। क्योंकि आपको भी पता है कि पावर, असल पावर किसके पास होता है? तो ऊपर वाले के पास होता है। तो यहां भी जो पावर होगा वो किसके पास होगा? वो आपका ऊपर वाले यानी कि 3 के पास पावर होगा। और ये जो होता है नीचे वाले के पास क्या होता है? बेस होता है, आधार। यहीं से क्या होता है? पावर बना। क्योंकि ऐसे भी रियल लाइफ में देखो तो भक्त के बिना भगवान नहीं, उसी तरह से बेस के बिना पावर नहीं। ठीक है, तो देखो, तो यही हुआ कि आप ऊपर वाले को पावर बोलते हो और नीचे वाले को क्या बोलते हो? बेस बोलते हो। इसमें कुछ बातें जो आपको जाननी है, जिसको आप याद भी किए होगे, रटे भी होगे, समझे भी होगे, उसी चीज को मैं यहां पर रूल में लिखता हूं। देखो, इसके कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, बताता हूं मैं। देखो, रूल्स फॉर एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स के कुछ रूल्स होते हैं जो आपको जाननी है, तभी आप एक्सपोनेंट्स की बातों को जान पाएंगे कि आखिर ये कहना क्या चाहता है। ठीक है, देखो, सबसे पहला मल्टीप्लिकेशन रूल। देखो, जैसे फर्स्ट आपका ये बोला कि बाबू बताओ कि a बाई बी कोई मेरा क्या है? एक फ्रैक्शन है। a बाई बी आपका कोई फ्रैक्शन है, उसको आप पावर दे रहे हो क्या? m पावर दे रहे हो, कुछ भी m पावर n पावर कुछ भी दे रहे हो, एक वेरिएबल टर्म कोई भी। उसके बाद वही फ्रैक्शन फिर से रहा और उस पे पावर अब क्या दे रहे हो? डिफरेंट, कुछ डिफरेंट उससे रहेगा, n रहेगा। तो इसका वैल्यू क्या होगा? तो मैं बोलूंगा कि इसका जो वैल्यू होगा वो आपका क्या होगा? पावर वाला जो है वो क्या हो जाएगा? आपका ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ये कैसे हुआ ये बात भी समझनी जरूरी है, क्योंकि मैंने बताया कि कोई भी चीज ऐसे ही नहीं मैथ्स में आ गया है, कहीं ना कहीं से उसका किसी ना किसी तरह से एक रिलेशन जरूर है। मैं यदि समझू ये बात, जैसे कि एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल से ही आपका वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। देखो, जैसे मैं बोलूं कि एक नंबर आपके पास है 5 पे पावर मैंने लिखा 3। ओके, 5 है, 5 पे पावर मैंने क्या लिखा? 3 इनटू, यदि इसी चीज को मैं लिखूं 5 पे पावर कितना? 2। यदि 5 पे पावर 3 और 5 पे पावर 2 लिखूं तो अब आपको ये लगेगा ना कि सर इनटू है, ठीक है, 5 पे पावर 3 को यानी कि आप क्या करोगे कि
सबको गुना कर दो, 3 इंटू 2 भी कर दो, 5 इंटू 3 और इंटू 5 इंटू 2 कर दो, सबको मल्टीप्लाई कर दो, वही आंसर हो जाएगा। नहीं, यहां पर आपकी बातें गलत हो जाएगी। ये इंटू भले ही है, लेकिन अब क्या करो, जैसे ये भी तो बोल सकते हो ना कि इंटू 2 ऊपर कर देते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है, इसलिए ऊपर भी क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये चीज यहां पर गलत हो जाती है। क्यों गलत हो जाती है? देखो ये प्लस होता है, क्यों प्लस होता है, बात थोड़ी सी समझने वाली है यहां पे, कि इंटू यहां है फिर भी ऊपर हम प्लस कर रहे हैं, वजह क्या बताता हूं, देखो ध्यान रखो। देखो यदि मैं बोलूं कि बाबू 5 पे पावर 3 है, मतलब क्या है ये, देखो तो 5 इंटू 5 है या नहीं है, बताओ तो, है ना। फिर मल्टीप्लाई का साइन है, मैंने मल्टीप्लाई का साइन दे दिया। फिर आपका कितना लिखा हुआ है, 5 पे पावर 2, यानी कि 5 इंटू 5। अब बताओ कि इतना 5 कितने बार रिपीटेड है, 1 2 3 4 5। और मैंने अभी एक्सपोनेंट का डिफिनेशन क्या दिया था कि एनी फ्रैक्शन विच इज रिपीटेड एट n टाइम्स दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंट्स। ठीक है, तो देखो यही आपका एक्सपोनेंट्स यहां पे क्या हो गया, मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, मतलब 5 कितने बार रिपीटेड है, n टाइम्स, मतलब जो एक्सपोनेंट इसका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5 पे पावर 5, क्योंकि 5 टाइम्स रिपीटेड है। समझ में आया? और वही चीज समझो तो यहां पर भी मैंने वही बताया था ना कि देखो 5 पे पावर 3, 5 पे पावर 2, यानी कि ऊपर वाला 3 और 2 को क्या किया, 3 और 2 को मल्टीप्लाई नहीं किया है मैंने क्या किया, प्लस किया, 3 + 2 5। बात समझ में आई कि कैसे एक्सपोनेंट्स में मल्टीप्लाई होने के बावजूद भी उसको हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। यही चीज जैसे और भी एग्जांपल में लेता हूं कि जैसे आपके पास एक नंबर है 1/3 पे पावर कितना है, 4 मान लो, ठीक है, उसको मैंने मल्टीप्लाई किया 1/3 पे पावर कितना, -9। अब बोलोगे सर प्लस माइनस का अब लोचा आ गया है। अरे कोई बात नहीं, देखो मैं सबसे पहले नॉर्मल मेथड से यदि करूं तो मैंने क्या बताया है कि जब इनटू होता है तो क्या होता है आपका, प्लस हो जाता है। यानी कि 1/3 पे पावर क्या आपका 4, और मैंने बोला प्लस है लेकिन यहां क्या है माइनस, तो कुछ नहीं, बस प्लस लिखकर इस माइनस वाले को क्या कर दो, अलग कर दो, क्योंकि ये निगेटिव पर्सन है। मैंने पहले ही बताया था कि निगेटिव पॉजिटिव लोगों के बीच में निगेटिव पर्सन यदि आते हैं तो उसको साइड करो, उसके बाद फिर यदि होता है उसके अंदर कुछ बातें हैं तो फिर उसको एक्सेप्ट करो। यहां पे बात समझो कि जब आपका 1/3 है और मैंने क्या बोला कि जब मल्टीप्लाई का साइन होता है, जब आपको मल्टीप्लाई करना होता है नंबर्स को, तो यदि डिफरेंट सिंबल हो तब डायरेक्ट उसको क्या लिखते हैं, डिफरेंट सिंबल में माइनस, और सेम साइन यदि रहेगा तब क्या हो जाएगा, प्लस। यानी कि 1/3 पे पावर आपका क्या हो जाएगा, देखो तो 4 और क्या है ये प्लस माइनस, डिफरेंट साइन है यानी कि -9। ओवरऑल ये 1/3 पे पावर क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। अभी बस इतना ही जानो। तो यही मैंने डेरिवेशन में दे दिया कि कैसे यदि बेस सेम हो, बेस आपका यही है ना, नीचे वाला आपका बेस है और ऊपर वाला आपका पावर है, एक्सपोनेंट्स है। तो जैसे ही आपका बेस सेम होता है और पावर डिफरेंट होता है, मल्टीप्लाई का साइन हो, तब आप क्या करते हो, उस चीज को प्लस कर देते हो। बात समझ में आई? फर्स्ट चीज क्लियर हो गया। दूसरी बात आपका यह है कि सब्ट्रैक्शन, दूसरा रूल आपका क्या बोलता है, रूल ऑफ, देखो जैसे कोई मेरे पास नंबर है a/b, उस पे एक पावर है m। अब जहां पे हम क्या कर रहे थे, इंटू कर रहे थे, वहां पे आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो देखो डिवाइड मैंने किया a/b पे पावर n, तो ये बताओ वैल्यू क्या होगा। तो अभी आपको नहीं समझ में आएगा, बट मैं अभी इसको डिराइव कर देता हूं। m - n होता है, कैसे होता है, क्या होता है, अभी आपको वो चीज क्लियर होगा कि देखो जैसे a/b पे पावर है, मैं क्या करता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, एक एग्जांपल से समझने की इसको कोशिश करते हैं। मैंने बोला कि बाबू 4 पे पावर 8 एक कोई मेरे पास क्या है, एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, उसको मैंने डिवाइड किया है 4 पे पावर 4 से। तो आप बोलोगे सर 4 पे पावर 2 हो सकता है क्या, क्योंकि देखिए डिवाइड है, 8 से 4 को डिवाइड किए, 4 पे पावर 2 हो जाएगा। क्या ये सही है? तो ये सही नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि इंटू जब किया था मैंने, बेस सेम हो इंटू किया था तो वहां पे प्लस हो गया था। कैसे हुआ था वो बात भी आपको समझ में आई। उसी तरह से यहां भी जैसे 4 पे पावर 8 है, मतलब क्या है ये
4 कितने बार रिपीटेड हैं? 8 टाइम्स। तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, भाई कितना बार हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, एक बार और रिपीट करेंगे ना। चलो 8 टाइम्स हो गया। उसके बाद डिवाइड करना है। डिवाइड के लिए हम जानते हैं कि क्या करते हैं, एक बीच में स्ट्रेट लाइन दे देते हैं, वो आपका बाई का ही साइन है, ठीक है। उसके बाद 4 पे पावर यदि 4 है आपका, यानी 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, काट छाट करने में तो आप लोग माहिर हो, वो तो आपसे छिपा हुआ नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, इस 4 को 4 से काट दिया, इस 4 को 4 से काट दिया, इस 4 को भी 4 से उड़ा दिया, इस 4 को भी 4 से चक काट दिया। अब बचा कितना बताओ, कितना बचा है? 1 2 3 4, यानी 4 कितने टाइम्स बचे? 4 आपका 4 टाइम्स बचे, यानी 4 पे पावर 4। मैंने क्या बताया कि जैसे ही आपका डिवाइड होता है तो वो माइनस हो जाता है। देखो तो 8 में से 4 घटाओगे तो आपका 4 नहीं आएगा क्या? बात समझ में आई? कि कोई भी चीज यदि आपका, अब बोलो इतना आप करने जाओगे क्या? इतना आप करने जाओगे हर क्वेश्चन में? तो इसीलिए आप डायरेक्ट इस चीज को समझो कि यदि आपका बेस सेम हो और आपका पावर डिफरेंट हो और डिवाइड करना हो तो आप क्या करते हैं, यहां पे माइनस का साइन लगाते हैं। ये बात क्लियर हो गई? समझ में आई कैसे हुआ? एक और एग्जांपल मैं लेता हूं इसका। देखो, जैसे आपका एक क्वेश्चन है कि बताओ बाबू कि क्या होगा इसका आंसर। इवैल्यूएट करो। क्या करो? इवैल्यूएट करो। इवैल्यूएट किसको करना है? आपका ये देखो, जैसे लिखा है 1/6 पे पावर 10, ठीक है। 1/6 पे पावर क्या है? 10 है। उसको आप डिवाइड करो 1/6 पे पावर 6 से, चलो 7 से, तो इसका वैल्यू क्या होगा? तो आप क्या करने जाओगे? लंबा प्रोसेस करने जाओगे। ऐसे लिखोगे कि देखो ऐसे आप करने जाओगे, देखो तो कि 1/6 मैंने लिखा, फिर से 1/6 लिखा, फिर से 1/6 लिखा। नहीं, आप डायरेक्ट इस बात को समझ चुके हो कि जैसे ही डिवाइड होगा मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। यानी कि 1/6 को आप डायरेक्ट बेस में लो, और आपका बेस क्या है? देखो यहां भी 1/6, यहां भी 1/6, पावर डिफरेंट है, मतलब बीच में क्या है आपका? डिवीजन का साइन है। यानी कि आप डायरेक्ट क्या कर दो, 10 में से 7 को माइनस कर दो। ओवरऑल आपका 1/6 पे पावर 3 आपका क्या हो जाएगा? अभी आंसर ये भी है, लेकिन मैंने क्या बोला, इवेल्युएट इसको करना है। मतलब क्या करना है, इसको एग्जैक्ट वैल्यू लाना है। मतलब 1/6 पे पावर क्यूब है, मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 216 आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? ये बात क्लियर है ना? चलो एक और क्वेश्चन अच्छा वाला लेता हूं। देखो, एक आपके पास क्वेश्चन है ऐसा कि आपको लिखा हुआ है, मान लो 2 पे पावर 5 इंटू 2 पे पावर 3 डिवाइड 2 पे पावर 7, ये चीज है। ओके, तो इस चीज को कैसे करेंगे? बोर्ड मास तो आपको पता ही होगा ना, बोर्ड मास तो आपसे छिपा हुआ नहीं है। चलो फिर भी देखो, 2 पे पावर 5 2 पे पावर 3 डिवाइड 2 पे पावर 7, बेस आपका क्या है? सेम है। तो आप डायरेक्ट क्या कर दो, 2 लिख दो, और 5 आप इंटू का साइन है तो क्या करोगे? प्लस करोगे। डिवाइड का साइन क्या है तो क्या करोगे? माइनस करोगे। यानी कि ओवरऑल ये कितना आ जाएगा? 2 पे पावर 8 माइनस 7, यानी कि आपका कितना आंसर हो जाएगा? ये 2 पे पावर 1 यानी कि 2 हो जाएगा। बात समझ में आई? दो बातें आपकी क्लियर हो गई ना, कि जब आपका इंटू होता है तो प्लस करेंगे, जब डिवाइड होगा तो माइनस करेंगे, बशर्ते कब? जब आपका बेस सेम हो। दो बातें क्लियर। तीसरी बात समझो, कोई भी आपके पास नंबर है, कोई भी आपके पास नंबर है, कोई भी फ्रैक्शन, जैसे थर्ड में आपको यह पता है ना कि किसी भी फ्रैक्शन पे यदि पावर 0 होता है, किसी भी फ्रैक्शन पे पावर, मान लेते हैं क्या कि a/b आपका एक फ्रैक्शन है और उस पे पावर 0 होता है, तो उसका वैल्यू कितना बता सकते हो? कि कोई भी फ्रैक्शन पे यदि पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू कितना? तो बच्चा बच्चा जानता है कि इसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। आप भी जान लो यदि नहीं जानते हो तो। कैसे होता है? एनी आइडिया हाउ दिस इज पॉसिबल? कैसे ये पॉसिबल है? a/b पे पावर 0 1। देखो मैं बताता हूं। अभी मैंने दो बातें बताई थी, एक आपका बेस सेम पावर डिफरेंट मल्टीप्लाई का साइन हो प्लस हो जाएगा, बेस सेम पावर डिफरेंट डिवाइड का साइन हो माइनस हो जाएगा। यहां बात समझो कि ये चीज कैसे करेंगे
तो a बाई बी पे पावर 0, तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या, a बाई बी पे पावर x माइनस एक्स, लिख सकता हूं ना कि a बाई बी पे पावर x माइनस एक्स, इसको मैं लिख सकता हूं। ठीक है, यहां बात क्लियर हो गया। उसी तरह से मैंने एक बात बताया है कि जब a बाई बी पे पावर आपका m होता है डिवाइड a बाई बी पे पावर आपका n होता है, तो ये ओवरऑल a बाई बी पे पावर क्या हो जाता है, m माइनस n हो जाता है। ये बात समझ में आई। सेम इसी तरह से आपका m और n यदि सेम हो तो आप देखो इसी चीज को क्या, इसी चीज को मैं इस तरह से नहीं लिख सकता हूं, इसी चीज को मैं इस तरह से नहीं, मतलब क्या, a बाई बी पे पावर x माइनस एक्स है, मतलब हम इसको नहीं लिख सकते a बाई बी पे पावर x डिवाइड a बाई बी पे पावर x। अरे लिख सकते हैं ना जी, तभी तो ये दोनों को डिवाइड का साइन है, बेस सेम है, क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ओवरऑल जब भी दो सेम नंबर को यदि आप डिवाइड कर रहे हो, अरे आप 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू कितना आएगा, 1 नहीं आएगा। 3 को 3 से डिवाइड करोगे वैल्यू कितना आएगा, 1 नहीं आएगा। x को x से डिवाइड करोगे वैल्यू 1 नहीं आएगा। सेम यदि इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करोगे, सेम ही चीज है ना दोनों, तो वैल्यू 1 नहीं आ जाएगा क्या, बताओ जरा, नहीं आएगा। बात समझ में आई कि कोई भी आपका फ्रैक्शन है उस पर पावर यदि 0 है तो उसका वैल्यू 1 कैसे हो गया, इस तरीके से कि आपका दो जैसे ही बातें पता चलती उसी से सारा कुछ है आपका जुड़ा हुआ। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, क्लियर है यहां तक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप जल्दी से बता दो कि आपका इसका वैल्यू कितना होगा। मान लो कि 3 पे पावर 0 है इंटू 3 पे पावर 5 है डिवाइड 3 पे पावर 2 है इंटू 3 पे पावर आपका 5 है, बताओ कितना होगा वैल्यू। तो आप बोलोगे क्या होगा, पहले 3 पे पावर 0 मतलब 1, इसको तो हटा ही दो क्योंकि किसी भी फ्रैक्शन पे पावर 0 होता है, मतलब वैल्यू कितना, 1। चलो इसको मैंने किया 3 पे पावर 5 और 3 पे पावर 2, पहले क्या करेंगे हम बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, चलो सब ऐसे कर दो ना कि आपका 3 3 3 आपका बेस क्या है, सेम है, तो मैं डायरेक्ट इसको लिख दूं 5 और डिवाइड का साइन है माइनस और ये प्लस। ठीक है, तो आप ओवरऑल कर सकते हो 3 पे पावर 5 3 कितना 8 माइनस 2 यानी कितना 3 पे पावर 6 आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस रहेंगे कि आपको बहुत सारा टर्म दे देगा, उससे रिलेटेड आपको क्या करना है, इसको इवैल्यूएट करना है। बात समझ में आई इतनी। चौथी बात जो आपको जाननी है, देखो फोर्थ बात, यदि कोई फ्रैक्शन है, कोई फ्रैक्शन मान लेते a बाई बी है, उस पे पावर m है, उस पे पावर क्या m है, और यदि उस पे भी पावर कुछ हो, उस पे भी पावर कुछ हो, उस पे भी पावर कुछ हो, मतलब ये चलता जाए टर्म, तब वहां पर आपका a बाई बी जो होता है ना, वो ये बोलता है कि भाई हम दोनों क्या होंगे, आपस में जुड़कर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मल्टी टर्म्स में बदल जाएंगे। मतलब कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे ये मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। यहां पे समझो एक बात, जैसे अब ये कैसे हुआ, ये भी बात है ना कि मल्टीप्लाई क्यों करेंगे और कुछ क्यों नहीं किए, समझो बात। मान लो कि मेरे पास एक फ्रैक्शन है, एक रेशनल नंबर है मेरे पास, क्या है वो है, मान लो 10 है। 10 पे पावर मैंने क्या लिखा, 2 लिखा। 10 पे पावर मान लो मैंने 5 लिखा, ठीक है, और उस पे भी पावर मैंने बना दिया कितना, 2। इस बात को पहले समझो कि 10 पे पावर 5 था, उसको भी मैंने क्या कर दिया, 2 पावर में दिखा दिया। अब देखो बात यहां पे खुद शुरू होती है आपकी कि 10 टू दी 5 आपका कितने बार रिपीटेड है, 10 टू दी 5 आपका कितने बार रिपीटेड है, तो 2 टाइम्स है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूं 10 टू दी 5 इंटू 10 टू दी 5, क्योंकि 2 टाइम्स है, 2 बार मैंने रिपीट कर दिया। अब इसी चीज को आप नहीं लिख सकते हो, देखो तो 10 पे पावर 5 मतलब कितना, और 10 पे पावर 5 दोनों आपका बेस सेम, तो पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 10 पे पावर 5 प्लस 5 इसको लिख सकते हैं ना जी, यानी 10 पे पावर 10, और 10 पे पावर 10 बोलूं या 5 इंटू 2 बोलूं, कोई डिफरेंस आएगा क्या, नहीं आएगा ना। यानी कि यही तो आपका प्रूव्ड हो गया, यहीं पे आपका बात क्लियर हो गया कि जैसे ही आप 10 पे पावर 5 इंटू पे पावर 2 किए, तो 10 पे पावर 5 मैंने 2 बार रिपीट किया, और जैसे ही 2 बार रिपीट किया आपका ऑलरेडी 10 पे पावर 10 आ गया, और यहाँ भी आपका क्या आएगा, देखो तो 5 इंटू 10 करो, 5 इंटू 2 करोगे तब भी 10 ही आएगा। बात समझ में आ रही है। तो यही चीज आपको समझना है कि यदि आपका पावर मल्टी मतलब कि मल्टी टर्म्स में हो, मल्टी टर्म्स मतलब कि 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 कितनी भी टर्म्स में हो, उसका आप डायरेक्ट क्या करते हो, मल्टीप्लाई कर देते हो पावर में।
जैसे क्वेश्चन में आपसे पूछ दूं कि बताओ बच्चा कि 1/2 है, 1/2 पे आप पावर दे रहे हो 3, उस पे भी पावर दे रहे हो आप 4, इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू होगा 1/2 पे पावर 3 इंटू 4, यानी कि 1/2 पे पावर कितना? 12। बात समझ में आ रही है? यही चीज आपको समझना है कि जब भी आपका फ्रैक्शन पे कितना भी पावर हो वो सारे आपस में क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लाई हो जाते हैं। पांचवी बात जो आपको जाननी है, अच्छी बात है और इसको बताने के लिए ज़्यादा देखो, कभी कभी आपको क्या होता है ना कि निगेटिव पावर दिखते हैं, निगेटिव पावर दिखते हैं। जैसे देखो मैं लिखूं कि 2/5 लिखा हुआ है, उस पे आपका है मान लो -3, तो इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू क्या होगा? तो एक बात समझो कि यदि माइनस पावर में रहता है ना और उसको पॉजिटिव में लाना है तभी तो कोई उपाय होगा ना, क्योंकि निगेटिव पावर कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा एक्सपोनेंट। ठीक है, तो यहां पर आपको सिंपल सी बात यह समझनी होती है कि जब भी निगेटिव पावर हो और उसको पॉजिटिव पावर में लाना है तो आप फ्रैक्शन को एक्सचेंज कर दो, तब वो ऑलरेडी आपका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव पावर में हो जाएगा। मतलब ये समझो कि अब देखो इस बात को समझना कि a/b आपका कोई क्या है? फ्रैक्शन है, और क्या है कि उस पे -m कोई क्या है? पावर है, -m कोई पावर है। तो बस कुछ नहीं करना है, उस चीज को आप ऐसे करो कि फ्रैक्शन को एक्सचेंज करो और एक्सचेंज करने के बाद उस पे पावर पॉजिटिव दे दो, ये आपका पॉजिटिव पावर हो जाएगा। और जैसे ही पॉजिटिव पावर हुआ मतलब आप उस चीज को समझ सकते हो कि इसका इजीली सॉल्व आउट हो सकता है। जैसे मैं बोलूं कि बच्चा बताओ 5/6 कोई नंबर है, 5/6 कोई नंबर है और उस पे पावर आपका क्या है? -3 है, -3। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका 5/6 अब नहीं रहा। जैसे ही माइनस पावर हो गया, माइनस वाली चीजें हमेशा बदलती रहती है। निगेटिव लोग हमेशा अपना रुतबा बदलते रहते हैं, कभी वो चोरी करेंगे, कभी डकैती करेंगे। तो यहां भी है ना, जो वो कांस्टेंट नहीं रहने वाला है, वो आपका चेंज होते रहेगा। तो आप इसको लिख सकते हो क्या? 6/5 पे पावर 3। और जैसे ही 6/5 पे पावर 3 लिखे मतलब ये एग्जैक्ट वैल्यू दे देगा 216/125। यही ये बात समझनी है आपको। ठीक है, कुछ और बातें उससे पहले एक नोट लिख लो, एक नोट जो कि जरूरी है और आपको जानते भी होगे वो चीज आप, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। देखो जैसे एक चीज समझना कि यदि आपके पास क्या लिखा हुआ है? -2 लिखा हुआ है और -2 पे मैंने पावर दिया 3, इसका वैल्यू क्या? तो आप बोलोगे सर इसका वैल्यू -8 होगा क्योंकि आगे माइनस है। ठीक है, यदि इसी चीज को मैं बोलूं -2 लिखा हुआ है उस पर पावर 4 है, तब इसका वैल्यू क्या? तो आप बोलोगे -16 है, आगे माइनस है। ऐसे बोल सकते हो ना जी। तो ये चीज यहां पे गलत हो जाता है। यही चीज समझना है कि कैसे यदि ऑड और इवन, ये बात तो पता होगा ना कि ऑड और इवन किसे कहते हैं, वो तो मैंने डिविजिबिलिटी रूल में भी बताया था। तो देखो यही बात आपको समझनी है कि जब when the power of any negative base is odd, then the value is always in negative form। निगेटिव फॉर्म, वही मैंने बोला ना कि जब आपके पास कोई क्या है? निगेटिव बेस है। निगेटिव बेस मतलब क्या? कोई भी नंबर जो बेस में हो और वो निगेटिव है, निगेटिव मतलब माइनस साइन वाला, तो वहां पे कोई भी आपका पावर होगा जो कि ऑड हो, ऑड पावर वाला हमेशा क्या देगा? निगेटिव रिजल्ट ही देगा। बट इसी चीज को मैं बोलूं दूसरी तरीके से कि बट व्हेन द पावर ऑफ एनी निगेटिव टर्म
एनी निगेटिव बेस ही बोलो, क्योंकि बेस को ही आप कैप्चर करोगे। व्हेन द पावर ऑफ एनी निगेटिव बेस इज इवन, देन द वैल्यू इज ऑलवेज इन पॉजिटिव फॉर्म, इन पॉजिटिव फॉर्म। बात को समझो हम क्या बोल रहे हैं। जैसे मैं बोलूं बच्चा बताओ कि एग्जाम्पल में कि -3 लिखा हुआ है, उस पे पावर आपका क्या है 5 है, -3 पे पावर 5 है, मतलब क्या -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 और इंटू -3। अब देखो बात, मैंने बताया था कि जब मल्टीप्लाई का साइन होता है, जब मल्टीप्लाई होता है और जब सेम सिंबल आएगा तब आप क्या दोगे, पॉजिटिव साइन दोगे, और जब मल्टीप्लाई ही हो और डिफरेंट साइन हो तब आप क्या दोगे, रिजल्ट आपका माइनस में आएगा। ये चीज आप समझे थे जब आप लॉ ऑफ प्रोडक्ट के बारे में बता रहे थे, कम्युनिकेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये सब में, तो मैंने यही बात बताई थी ना कि सेम सिंबल में आपका पॉजिटिव होता है मल्टीप्लाई में और डिफरेंट साइन में आपका निगेटिव होता है। यहां पे समझो तो पहले माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, प्लस होगा ना जी, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस फिर से क्या होगा, प्लस होगा, और प्लस माइनस फिर से क्या हो जाएगा, माइनस होगा। मतलब जो भी आपका रिजल्ट आएगा माइनस में आएगा। कितना आएगा, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 3 जा 243। मतलब जो रिजल्ट आया किस में आया, माइनस में आया। उसी चीज को मैं क्या कर रहा हूं अलग तरीके से, कि आपका मान लो कि ये -3 ही है और पावर आपका इवन है, इवन कोई भी नंबर आप बोल दो अपने मन से, वो आप बोल दो चलो 4। जैसे ही मैं बोलूं तो अब आपको ये पता चलेगा कि 4 मतलब -3 कितने बार रिपीटेड है आपके, -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3, ठीक है। तो यहां पर बात समझना कि जब आपका 4 टाइम्स माइनस रिपीटेड है, मैंने क्या बताया कि सेम सिंबल आपका पॉजिटिव साइन देगा और डिफरेंट सिंबल आपका निगेटिव साइन देगा। यहां पे देखो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस माइनस, फिर से माइनस माइनस आपका प्लस, यानी जो रिजल्ट आएगा क्या आएगा, समझ गए इस बात को, कि जैसे ही इवन मुझे दिखा, इवन नंबर दिखा, तब आपका क्या रिजल्ट जो आएगा पॉजिटिव में आएगा। कितना, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, ठीक है। तो आज के लेक्चर में मैंने 5 रूल्स के बारे में, और मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि देखो आगे बताऊंगा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, पीछे वाली बातें आप भूल जाओगे। तो आज की क्लास यहीं पे ड्रॉप रखते हैं, फिर से मिलेंगे एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइन दिस क्लास, टेक केयर।